इसके कीनोट के लिए मुझे कहा था कि मुझे ऐसी कल्पना थी कि कीनोट शायद पहले होता है, बाद में डिस्कशन होता है, लेकिन वो कीनोट जो है वो माननीय अशोक जी ने रख दिया, तो मेरा काम बहुत सरल हो गया। और दूसरा, जब हम ग्राहक संरक्षण की बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो फिर कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कमीशन, इनकी बात होने लग जाती है। लोग ग्राहक पंचायत को कम जानते हैं, लेकिन कंज्यूमर पहले फोरम बोलते थे, अब वो कमीशन होता है, इसको ज्यादा जानते हैं। तो बोलते हैं अच्छा आप कंज्यूमर कमीशन वो काम करते हैं आप, ऐसा पूछते हैं। लेकिन मेरे भाग्य से आदरणीय भट्टाचार्य जी ने बहुत विस्तार से इस विषय में सबके सामने बात रख दी, तो मेरा काम और भी हल्का हो गया। और एक समय सीमा होने के कारण मैं बाकी कोई भूमिका बनाए बिना कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। उसका प्रारंभ मैं यहाँ से करता हूँ कि त्रिवेदी जी ने बात कही कि ग्राहक को रहेगा कौन, तो इसमें करता हूँ। तो कोई पूछता है कि ग्राहक पंचायत का क्या करते हैं, तो हम पहली बात ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ग्राहक वो बोलना चालू करे। ये गलत है तो गलत बोले। हम किसी बस में बैठे, पैसे नहीं दिए, उसने टिकट नहीं दिया, तो हम भी नहीं मांगते हैं, तो टिकट मांगना कि टिकट दीजिए। अरे आपने पैसे दे दिए, आपको यहाँ जाना है वहां उतर जाओगे, तो टिकट काहे के लिए चाहिए? तो ये गलत है। गलत को गलत बोलना। एक छोटे बच्चों के स्कूल में लेकर गए, अब बच्चों से क्या बात करेंगे, तो मैंने उनसे पूछा कि कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पीता है, तो बच्चे बोलते हम पीते हैं। मैंने कितने पैसे देते हो, तो बच्चों का सीधा उत्तर था कि वो 2 रुपए ज्यादा 3 रुपए ज्यादा लेते हैं। किस बात के लिए लेते हैं? ठंडा करके देने के लिए लेते हैं, ये सबको मालूम है। तो मैंने कहा कि चाय किस किसने पी है बाजार में? सब बच्चे बोलते हमने पी। तो हमने कहा कि चाय गर्म करके देने के पैसे किस किसने दिए? तो बच्चे ऐसे नीचे मुंह करके हंस रहे हैं कि ऐसे कैसी बात कर रहे हैं, चाय गर्म करके देने को कोई पैसे लगते हैं क्या? तो फिर ठंडा करके देने के पैसे क्यों लगते हैं? तो मैंने बच्चों से पूछा कि ये गलत है, एमआरपी से ऊपर हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा आप बोलेंगे? तो बच्चे बोलते हैं, वो दुकानदार बोलते हैं कि ले लो तो मुझे तो जाओ। मैंने कहा चाहिए काम करना कि पहले ले लेना और 10 कदम पीछे चले जाना और जोर से बोलना, अंकल ये नहीं चलेगा, एमआरपी से ऊपर नहीं बिकेगा, ये नहीं चलेगा। ये जोर से बोलना तो 10 बीस और सुन ले। जब तक किसी को ये समझ में नहीं आएगा कि आप लोग बोलने लगे हैं और आप लोग टोकने लगे हैं, तब तक वो ग्राहक का ध्यान नहीं रखेंगे। ग्राहक का ध्यान तब रखेंगे जब उन्हें मालूम है कि जरा से गलती हुई ग्राहक को पकड़े। लेकिन ग्राहक करता है, अकेला कौन लड़ेगा और झंझट में कौन पड़ेगा? और मेरा 200 रुपए के कुछ गड़बड़ हुई है तो उसके लिए क्या मैं फॉरम में जाऊंगा, क्या मैं कंज्यूमर कमीशन में जाऊंगा? क्या तो जाने में भी मेरा उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो ऐसी समझदारी भरी बातें करते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि आपसे अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को बताइए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन
काम के लिए लड़ाई लड़ेगा। एक IAS अफसर पंजाब में नाम नेहा सोनी, उसने कहा कि ड्रग्स का काम मेरे जिले में नहीं चलेगा, और ड्रग्स का जो कारोबार करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई चालू की। तो उसको ऑफर आने लगे, आप ये ले लो, आपको बंगला दिला देते हैं, आपको गाड़ी दिला देते हैं, आपको सारा वो दिला देते हैं। उसने बोला ऑफर नहीं चाहिए, ये ड्रग्स बंद होगा मेरे एरिया में। 8 दिन के बाद एक व्यक्ति आता है, अपनी सीट पर बैठी हुई नेहा सोनी को गोली मारकर चला जाता है। तो जो गलत काम करने वाले हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं। तो ग्राहक क्या सोचता है कि अब झंझट में कौन पड़ेगा, कौन बोलेगा, डर लग रहा है। तो हम कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, ग्राहक संगठन आपके साथ खड़ा है। तो पहली बात ये कि ग्राहक संगठन क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि उसका अकेलापन दूर करना है। लेकिन दूसरी बात, तो कोई हमारे पास आता है अपनी समस्या लेके, तो इस पर कमीशन में केस डाल दो, ये काम हम नहीं करते। ये बहुत स्पष्ट बात है। हम पहला काम करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको फोन लगाते हैं कि आपके खिलाफ ये प्रॉब्लम लेकर आया है, तो आप सुनेंगे क्या? और हम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, तो वो सामने वाला बोलता है कि हाँ क्यों नहीं सुनेंगे। हमारा अनुभव ऐसा है कि 80% मामले बातचीत से हल हो जाते हैं, क्योंकि सेवा प्रदाता भी अपने काम के अलावा बाकी विषय के लिए तो वो भी ग्राहक है। हर व्यक्ति ग्राहक है, हर व्यक्ति सेवा प्रदाता है। तो लड़ाई किसकी किससे? किसी से नहीं है। लड़ाई किसी से नहीं है, इसलिए हम झगड़े नहीं कराते हैं। अगर कोर्ट में गया मामला या कमीशन में गया, एक जीतेगा एक हारेगा, एक खुश होगा वो बुरा लगेगा। लेकिन जब हम दोनों के बीच में बात कराते हैं तो दोनों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि समझौता हो गया है, दोनों प्रसन्न हैं। हमारी इस कार्यशैली को, ग्राहक पंचायत की इस कार्यशैली को सरकार ने स्वीकार किया है। इसलिए जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है उसमें मीडिएशन सेल की व्यवस्था बनाई गई है। ये मीडिएशन सेल किसकी देन है? ग्राहक पंचायत की कार्यशैली की देन है। उसमें हमने देखा होगा कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर बहुत बातें चली। जया बच्चन कहती है कि हम तो एक्टर है, प्रोडक्ट तैयार किया इन्होंने, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, और हमारे एक्टिंग करने के बाद में अगर कोई सामान खरीद रहा है उसमें कोई अगर कमी है तो दोषी वो है जो बना रहा है। हम केवल एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसको ये जवाब दिया गया कि नहीं, ये आपकी बात सही नहीं है। लोग सामान आपको देख के खरीद रहे हैं। केरल के फिल्मी हीरोइन भी, उन्होंने तेल का विज्ञापन किया। उनका बाल इतना सुंदर है कि वो लोग तेल खरीद रहे हैं। मैं विज्ञापन करूंगा तो कोई खरीदेगा क्या? उसका क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उसको देख रहे हैं लोग, उसके बाल है, उसका व्यक्तित्व है। लेकिन अगर वो तेल को काम नहीं कर रहा है तो आप भी उसमें दोषी हैं। ये नए कानून में आया है विषय। ऐसे कई विषय आए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये विज्ञापन आता है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर। उस पाउडर से कैंसर हो रहा है कि अमेरिका में हजारों केस लग चुके हैं उस कंपनी पर, लेकिन उसके बाद भी यह विज्ञापन चल रहा है। अब ग्राहक क्या करे? तो नए कानून में सीसीपीए नाम की व्यवस्था बनाई गई है। उस सीसीपीए को
दिए, बस इतना मजबूत कानून बनाया नया। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय भारतीय साहब इसमें निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे इस विषय को लेकर जो नया कानून प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लेकर विस्तार से कभी कोई गोष्ठी करिए और कितना ग्राहक के लिए बहुत बना है वो सबको उसकी जानकारी मिले। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। हमने देखा कि बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कमरा आपका 10 बाई 10 फीट का रहेगा और कभी आपने इंच टेप लेके नापा तो नहीं नापा किसी ने। जब नापते हैं तो वो 9.5 बाई 9.5 का निकलता है, वैसे लेगा 10 बाई 10 के। ऐसे कई मल्टीज में दिखा। अपने कार्यकर्ताओं ने केस दर्ज कराना चालू किया और जब केस दर्ज होने लगे तो 1-2 केस दर्ज हो तो ले देके तो समझौता कर ले, लेकिन जब बहुत सारे केस दर्ज होने लगे तो उन्होंने बोला क्या करेंगे इसका। और हम में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा कि इसमें बिल्डर्स के इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े लीडर्स होते हैं उनका भी पैसा लगा रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का लोग आ गए भैया ग्राम पंचायत वालों के पास कि तुम ये कब तक लड़ोगे। तो ग्राम पंचायत के पास जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे, आखिरी व्यक्ति तक न्याय मिलना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने घोषणा की कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इसके लिए कोई व्यवस्था बनाएंगे। वो सत्ता में आए, उन्होंने व्यवस्था बनाने की शुरुआत की और ये बात सेंटर को पता चल गई और सेंटर ने कहा कि ये तो समस्या पूरे देश में है और इसलिए फिर सेंटर ने व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था का नाम है रेरा। आज जो रेरा व्यवस्था आई है इसके पीछे अखिल भारतीय ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, जिसके कारण आज ये व्यवस्था आई है। और इसलिए कोई पूछता है कि ग्राम पंचायत क्या करती है, हम कहते हैं सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है, हम सिस्टम को करेक्ट करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर ग्राहक का शोषण कर ले, ये नहीं होने देंगे हम, और इसलिए हम सिस्टम को ही करेक्ट करेंगे। तो हमारा काम जो है वो इस प्रकार का काम है। तो एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ग्राहक के पास अगर कोई सबसे बड़ा कोई पावरफुल वेपन अगर कोई है तो हम कहते हैं बायकॉट। ग्राहक के पास सबसे बड़ा वेपन कौन सा है? बायकॉट। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक फिल्म के बायकॉट की घोषणा हुई। न उस फिल्म में इंटरेस्ट है हमारा और न कोई हमारा उनके हीरो में इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट उस बायकॉट में है कि जब वो बायकॉट की घोषणा हुई तो हीरो ने स्वीकार किया कि लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो मैं हाथ जोड़ के लोगों के इस उत्तर को स्वीकार करता हूं, मेरा विकल्प क्या उसके पास। तब मैंने कहा कि अभी तक तो फिल्मी लोग फिल्में बनाते थे, ये बायकॉट का नारा देकर और ग्राहकों ने फिल्म बना दी। उस फिल्म का नाम दिया है सितारे जमीन पर। जो अपने आप को सितारे समझते थे उनको जमीन पे ले आए। किस बात से? बायकॉट से। अपने पास इतना बड़ा वेपन होने के बाद में हमको सोचना पड़ेगा कि इस वेपन का उपयोग कहां करना है, कैसे करना है। ये बात को लेकर बात चलेगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जिसे दवा का 2 पैसा पर कीमत क्या है, 200 रुपए 2000 रुपए। कहीं कोई हिसाब हुआ नहीं होगा इसका। तो जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि भैया आप कमाने दोगे कि नहीं लोगों
और एक होटल में चाहे 500 रुपए की मिल रही है, तो उसको भी कमा लें, तो उसको भी कमा लें। अगर नीति बनाने वालों का ये कहना है, तो हमारा कहना यह है कि ग्राहक को सिर्फ झुकाकर स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रतिकार करने की जरूरत है। वो कैसे? मैं एक उदाहरण से बता सकता हूं। मॉल में शैम्पू के पाउच आते हैं, अगर 100 पाउच लिए आपने तो सस्ता, और 100 पाउच के बराबर एमएल का अगर आपने डिब्बा ले लिया तो वो महंगा। तो ग्राहकों से हमें आह्वान करना है, इसके लिए हमको क्लियर सेल मजबूत करना पड़ेगा। ग्राहकों से आह्वान करना है कि मॉल में जाकर डब्बा को मना करना हो तो 100 पाउच लेके आना, 100 पाउच दीजिए। उनको समझ में आ जाए कि हमारी जो ग्राहकों को धोखा देने वाली जो चीज है उसको लोग समझ चुके हैं, और अब ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये हमको करना पड़ेगा, और इसलिए इस बारे में विचार करने की जरूरत है। दवा की गोली काय में आती है, मेरे पर आती है, 10 गोली का उसमें लगा रहता है। वो गोली जो है बॉक्स के अंदर, कागज के बॉक्स में, उसके अंदर डाल देते हैं, उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। इस बॉक्स में डालने से गोली की गुणवत्ता बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी, लेकिन ग्राहक से पैसे आपने ज्यादा ले लिए। फायदा किसको पहुंचाया आपने? तो फायदा किसी को नहीं पहुंचाया, नुकसान किसे पहुंचाया? इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। पेड़ काटा है तब ये बॉक्स बना है। आप अपराधी हैं इस प्रकृति के प्रति, अपनी कमाई के लिए प्रकृति का शोषण करने को आप तैयार है, ग्राहक को धोखा देने को तैयार है, लेकिन मैं कमाई कैसे करूं, ये अगर आपका सोच है तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई बड़े विषयों पर लेकर चलना पड़ेगा कि महंगा ये ना अच्छा, गलत, ब्रांडेड ये ना अच्छा, ये गलत। ब्रांडेड चीज बनती कहाँ है? लोकल मार्केट में बनती है, बन के वहां जाती है। और ब्रांडेड बनाने के लिए, एक शर्ट को ब्रांडेड बनाने के लिए उस पर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक पॉलीथीन होती है, उसके अंदर वो शर्ट रखी जाती है। उस शर्ट को वही करने के लिए कागज का गत्ता होता है जो जिससे कड़ रहता है। कॉलर में लगाने के लिए प्लास्टिक रहता है, कॉलर उसकी कड़ी रहती है। उसके बाद उसमें पिनें लगी रहती है, ये सब पिनें लगी होंगी उसमें। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि 300 रुपए का शर्ट या 3000 का है। तो हम शर्ट खरीदने जाते हैं कि ये कचरा खरीदने गए? सुंदर पैकिंग, वो कचरा है जिसको हम खरीद के अपने घर लाते हैं, और घर से बाहर निकालने के लिए फिर म्युनिसिपैलिटी को फिर पैसे देते हैं कि हमारे घर से कचरा बाहर ले जाओ। वो कितनी देर काम में आता है? बाजार से घर लाने तक वो पैकिंग है, उसके बाद कचरा है, उस कचरे के पैसे हम दे रहे हैं। और इसलिए ग्राहकों को इसका विरोध करना पड़ेगा, उनको शर्ट निकाल के वही जैक करना, और तुम्हारा कचरा तुम्हारी दुकान पे, तो शर्ट को कैसे खड़े करके झोले में डाल के और ले आना, उस पैकिंग की इज्जत वही उतारना दुकान में। आज आपको बुरा लग रहा होगा कि अरे लोग क्या कहेंगे, लेकिन इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और व्यक्ति को निकाल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए बात जोड़ना पड़ेगा। गलत काम करने वालों को गलत करने में शर्म नहीं, आपको सही बोलने में शर्म क्यों है? और इससे खुल के बोलना चाहिए। आपने होटल की चर्चा की कि होटल पर वो सर्विस चार्ज छोड़ देते हैं। होटल में जाते ही पहला काम ये करते हैं कि पानी आप रेगुलर देंगे कि बोतल का, और शर्म के कारण बोतल का बोलना पड़ता है। आसपास के लोग क्या बोलेंगे? अगर हमारे
से ग्राहक है तो हम पूछेंगे कि तुम्हारे होटल का खाना ये बोतल के पानी से बना है या रेगुलर पानी से बना है? तो बोलता है कि नहीं वो पानी हमारा अच्छा ही रहता है, जो अच्छा पानी है जिससे खाना बना है वही पानी पीना। आवाज उठानी पड़ेगी, बिना आवाज उठाए नहीं चलेगा। और इसलिए अगर एमआरपी के बारे में अगर मूल्य सूत्र को मानने के लिए अगर वो तैयार नहीं है कोई, तो हम बोलेंगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिर हमारी कंपनी को खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे। एक इकोनॉमिक्स से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक यूनिवर्सिटी के मुझसे पूछते हैं कि आप पढ़े क्या, तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स मेरा विषय नहीं रहा, तो हंसने लगे। फिर उनको लगा कि हंसना नहीं चाहिए था, फिर समझे एकदम। तो मैंने कहा कि आप हंसे तो आपने अच्छा किया, लेकिन दूसरी बात आप जो मैं कह रहा हूं उसके बाद आपको शायद हंसी भी नहीं आएगी, तो नहीं कहिए आप। तो मैंने कहा कि हम एक इकोनॉमिक्स के जानने वालों से ज्यादा, एक अर्थशास्त्र से ज्यादा, एक गांव की बिना पढ़ी लिखी महिला को ज्यादा अच्छा अर्थशास्त्री मानते हैं, क्योंकि जो पैसा उसके पास आता है उसी में वो घर के लोगों को खाना भी खिलाती है, दवा भी देती है और आगे समय के लिए वो 4 पैसे बचा के देती है। तो उनसे अच्छे तो वो है। तो वो एकदम थोड़े सत्य में आ गए, उनको लगा कि मैं नाराज हो गया इसलिए बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये चाहता था कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली बात सही नहीं है, मतलब कैसे कैसे आप कह सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत सरल है, हमें हुसैन बताया कि उसने कितने रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी, तो बोलेगा कि 200 रुपए का कैनवास लाया, 100 रुपए का रंग लाया, 50 रुपए का ब्रश लाया, 350 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बेचूंगा मैं 2 लाख में, तो बिकेगा उसका। मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 350 है, मैं 500 में बेच रहा हूं, तो मेरा 500 में भी नहीं बिक रहा है। तो बताने में हर्जा क्या है? फिर वो एक और वो बोलते हैं कि नहीं आपसे बात करनी पड़ेगी अलग से, ऐसा बोलते हैं। किताबों से पढ़कर काम नहीं चल रहा है केवल, हमें गरीब का दर्द समझना पड़ेगा, उसकी पीड़ा को समझना पड़ेगा, उसकी तकलीफ क्या उसको समझना पड़ेगा। राज्य सरकारों को लगता है कि मेरा पैसा कम ना हो जाए, इसलिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कमाई के लिए, अपनी प्रजा को लूटने को तैयार नहीं। और इसलिए ग्राहक शक्ति को एकत्रित करना और इसके दबाव और प्रभाव से ग्राहकों के अनुकूल नीतियां बनवा लेना, ये हमारा काम होने के कारण जो हमारी भविष्य की योजनाएं हैं उसमें एमआरपी के धोखा जो है लोगों को बताना, कोई ना कोई मूल्य सूत्र बनना चाहिए, इस बात पर नीति निर्धारक जो लोग हैं उनको इस रास्ते पर लाना, ब्रांडेड यानी अच्छा, महंगा यानी अच्छा, इस बात को सिरे से नकारना। और जो छोटा व्यक्ति सामान बना रहा है वो ज्यादा शुद्ध है, ये लोगों को समझाना है हमारा काम। मावे में मिलावट होती है, कौन सा मावे? जो बड़ी दुकानों का है, थोक में मावा आ रहा है, जहां दूध मेरे सामने आता है, मेरे सामने दूध को घोटा जाता है, मावा बनाया जाता है, वो मावा अशुद्ध है क्या? तो शुद्ध मावा कहाँ है? शुद्ध आहार कहाँ मिलेगा आपको? छोटी दुकान पर, वो आपके सामने बना रहा है, आपके सामने। तो छोटा दुकानदार अगर आपको शुद्धता चाहिए तो यहां से लें, छोटे को प्रोत्साहित करना है। अगर हमने लोकल प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करना चालू किया, हमारा पैसा यहीं के लिए घूमेगा, हमारे शहर, हमारे गांव में, हमारे आसपास, और जितना पैसा रोटेट होगा उतनी अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाएगी। जब हम ऑनलाइन खरीदारी के नाम से हम पैसा हमारा बाहर भेजेंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का और शुद्धता के साथ में किसी चीज को वापरने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता कि हम जिसको सर्वसामान्य समझते हैं उसके माल को प्रोत्साहित करें, कोई कमी है तो उससे ठीक करवा लें,
यही छोटे ब्रांड जो है, यही छोटे ब्रांड कभी हल्दीराम बने, उन्होंने एक ठेले पर कपड़े तले, बीकानेर भुजिया वाला, उसने ठेले पे काम चालू किया था, होटले पे ठेला नहीं था उसके पास, और आज वो ब्रांड बन के खड़ा है। तो छोटे लोग जो व्यवसायी हैं, छोटे जो काम करने वाले हैं, उनको अगर हमने प्रोत्साहित किया तो यही सब ब्रांड बनकर सामने आएंगे और हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि घोड़ा कहा और अधिक समझा, इस प्रकार के सब लोग बैठे हुए हैं, और इसलिए कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। एक बात के पता नहीं महामहिम राष्ट्रपति ने किस भाव से कह दिया है तो पता नहीं, लेकिन आज तो चर्चा में गूंज उसकी पूरे देश में है। और वो बात में उन्होंने ऐसा कहा कि जो मैंने बहुत कुछ तो कह दिया है, लेकिन जो नहीं कहा वो भी आप समझ जाएंगे क्योंकि आप समझदार। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि मैंने तो एक विचार को चलाने के लिए आपके सामने बात रखी केवल, बाकी आप जब उसके बारे में सोचना चालू करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप उससे भी अधिक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और ग्राहकों के हित संरक्षण के लिए कोई बड़े काम हम लोग कर सकते हैं। अगर संगठित होकर करने का प्रयास अगर हम करते हैं तो ज्यादा सफलता मिलेगी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आपके साथ है, आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के साथ आए, इतना निवेदन करता हुआ मेरी बात को आपने ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।